बैक टू लिटिल बिट ऑफ ऐशा। तो मैं वीडियो बना रही हूँ करीब 2 महीने बाद। मैंने लास्ट वीडियो डाला था गुजिया का होली पे, और अभी है दैट वाज इन अराउंड 27th ऑफ मार्च, और आज है डेट कितना 30th ऑफ मई। तो 2 महीने हो गए हैं। तो रीज़न्स थे कि मैंने क्यों वीडियोस नहीं बनाए थे, क्योंकि एक तो बहुत ही सैडनेस आ गई थी पूरी हर जगह माहौल में। मतलब केसेस बढ़ रहे थे, इतने सारे डेथ्स हुए, और मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी डेथ हो गई है। तो बिल्कुल मन नहीं करता था, और बहुत एकदम जैसे क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता था। मतलब ऐसा फील नहीं होता था ऐसे खुश होने जैसा कि कुछ खुश होके करो या ऐसा करो। बस मतलब लाइफ ऐसी चल रही थी। खैर अब धीरे धीरे केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब आज ही 1.65 लाख शायद आए हैं, तो कम है जहाँ पहले 4 लाख के ऊपर भी चले गए थे। तो ऑब्वियसली बट मतलब प्रे करते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाए सारा कोरोना। तो एक तो ये रीज़न था, मेरा मन नहीं करता था करने का। और घर मतलब कुछ ऐसा एक्साइटिंग भी नहीं होता था। जैसे वीडियोस बनाओ तो कभी मन करता है कुछ रेसिपी शेयर करो और ऐसे। तो वैसे कुक तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, मतलब कुकिंग तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। तो नॉर्मल वही लौकी, तुरई, पुलाव, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमने इस 2 महीने के कोर्स पे जो नई डिश सीखी हैं वो थी एक ब्रेड पकौड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे लगे, और हमने 2 बार बना के खाए बीच में। और आई डोंट रिमेंबर और हमारे मतलब अप्रैल में ही 11th अप्रैल को हम लोग लास्ट टाइम बाहर गए थे। देव का बर्थडे था उस दिन। तो हम क्यों गए थे, कुछ फ़ोन से रिलेटेड कुछ हमें अपना कवर वगैरह, आई थिंक स्क्रीन सेवर लगवाना था फ़ोन्स में, हमारे दोनों के टूट गए थे, तो उसलिए बाहर गए थे। और फिर 11th अप्रैल के बाद हम लोगों ने बाहर नहीं निकले हैं। और आई थिंक 23rd अप्रैल से हमारे जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वहाँ पे इंटरनल लॉकडाउन मतलब डिलीवरीज बंद कर दी थी। बंद मतलब वो लोग जो गार्ड का स्टेशन होता है वहाँ पे डिलीवर करके जाते थे लोग, जैसे स्विगी हुआ, आपके अमेज़ॉन के पैकेजेस हुए या कुछ भी। और वहाँ से फिर जो हमारे सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो लोग डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। मतलब सब लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि हमारी कॉलोनी में केसेस भी आई थिंक 24 के करीब थे। तो मतलब ऐसी पूरी पूरी फैमिलीज़ को हो रहा था कोरोना, तो केसेस भी बढ़ गए थे। और फिर मेड्स जो होती हैं, जो हाउस हेल्प्स होती हैं, आपके कुक्स हुए, ड्राइवर्स हुए, उन सब की एंट्री भी बंद कर दी थी। और फिर 27 अप्रैल से तो कर्नाटका में लॉकडाउन था ही। सिवियर नहीं था तब, ऐसा था कि विथ रिलैक्स्ड कुछ मतलब रिलैक्सेशंस थे। जैसे रेस्टोरेंट्स तो खैर अभी भी खुल रहे हैं, बट आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं था। बट 12th ऑफ मई से तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। और हम लोगों का इसके बाद हमारी फिर वैक्सीन लगी। मतलब हमने रजिस्टर किया था कोविन में, और देव के ऑफिस ने अरेंज किया था, तो मेरे और देव को लगा है। और वो वैक्सीन हम लोगों ने ली थी कोविशील्ड, और कोविशील्ड के बाद हम लोगों की हालत मतलब ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे फर्स्ट डोज के बाद कुछ नहीं होगा। बट मेरा तो बहुत ज़्यादा आर्म में यहाँ पे स्वेलिंग भी था, रेडनेस था, और बहुत सोर हो गई थी, बहुत पेन था, ऐसे लिफ्ट नहीं होता था। और जैसे सो रहे हैं तो ये साइड पे कभी सो नहीं पाई मैं। करीब 3-4 दिन तक काफ़ी दर्द था। अभी एकदम सही है। मतलब 13th मई से आज क्या है 30th ऑफ मई, तो 17 डेज़ हो गए हैं, तो इट्स फाइन नाउ। और हम लोगों को मतलब देव को आर्म में सोरनेस नहीं था, और हम लोगों को फीवर आया था। फीवर देव को नहीं आया था, मुझे फीवर भी आया था। और मेरे देव को बहुत ज़्यादा बॉडी एक था, और मुझे भी बहुत ज़्यादा बॉडी एक था। और मतलब हम लोग 4 दिन तक बेड से उठे ही नहीं थे। पूरा खाना हमारा स्विगी से आ रहा था, और बस हम डोर से अंदर ले लेते थे और खा ले रहे थे, जैसे जो भी कुछ हो रहा था। इनफैक्ट इतना खाना मंगाया है हमने वो 4 दिनों में कि
मतलब लंच के लिए सोचते थे अब क्या खाएं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो चलो इडली डोसा ये सब खा लेते थे, पर डिनर में क्या खाएं, फिर गैस्ट्राइटिस, मतलब बाहर का खाना भी कितना खाओगे। ऑल्दो वो एकदम ऐसा था कि हमने रिस्क पे ही खाया था, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ऑल्दो मुझे हुआ नहीं है कोरोना कभी, टच वुड टच ब्लैक, लेकिन पता नहीं शायद कोरोना वैसे ही होता हो, बट नहीं, कोरोना उससे बहुत सिवियर होता है। बट जो माइल्ड केसेस सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, वैसे ही मुझे फ़ील हो रहा था जो मैंने पढ़ा है अभी तक। तो ये भी एक रीज़न था। तो वो रिकवर करने में हमें टाइम लगा वैक्सीनेशन के बाद। और देव का ऑफिस एकदम, मतलब आई थिंक अभी उन लोगों का भी पीक चल रहा है काम में, तो वो लोग देव रात में सोते हैं करीब 2-2:30 बजे। और मुझे क्या होता है कि मैं सारे ये नेटफ्लिक्स पे देख लेती हूँ क्राइम सीरियल्स और जितने भी आपकी हॉरर मूवीज़ हैं और ज़ॉम्बीज़ और ये वो, और फिर मुझे रात में डर लगता है सोते में। और तात्या तो अपने रूम में ही रहते हैं, वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं, गेम्स कुछ अपने देखते होंगे लैपटॉप पे, या फिर बुक्स पढ़ते हैं। मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ हम लोगों से इतना मतलब नहीं है, और वैसे भी वो थोड़ा कम ही बात करते हैं मतलब और तो देव अपने रूम में, अपने ऑफिस रूम में रहते हैं, तात्या अपने रूम में रहते हैं, और मेरे को तो फिर मैं देख लेती हूँ और फिर मुझे डर लगता है, और देखना मैं छोड़ूंगी नहीं। मतलब ये मेरा फेवरेट जॉनर है, थ्रिलर्स और हॉरर स्टोरीज़ और जितना भी कुछ है। तो मुझे फिर नींद नहीं आती है, मतलब मुझे डर लगता है, मुझे लगता है ओ माय गॉड, जरा सा जैसे कुछ भी आपका कर्टेन भी हिल गया तो मुझे लगेगा ओ माय गॉड वहाँ पे कौन है, ऐसे इमेजिनेशन तो ये होता है। तो भूत का तो मुझे बचपन से डर लगता है। खैर होते नहीं हैं, बट डर भी, कोई डर तो होता है ना, मतलब भूत नहीं होते हैं तो वो एक बात है, बट डर होता है। तो मुझे भी नींद नहीं आती थी, और फिर हम सुबह लेट उठते थे और उसके बाद फिर सारे जितने भी झाड़ू पोछा नाश्ता बनाओ फलाना फलाना, और फिर बर्तन धो। ऑल्दो मैं उसमें से क्या करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, बर्तन देवव्रत होते हैं, मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा देवव्रत लगाते हैं, डस्टिंग भी देवव्रत करते हैं। तो देवव्रत मतलब देव का पूरा नाम देवव्रत है। तो ऐसे चलता है। और ये सब काम करने का तात्या देव सिंह उठते हैं करीब 11-12 बजे करीब, तो उनका नाश्ता लंच सब इकट्ठा होता है। तो मतलब ऐसा चल रहा है ना एकदम, बहुत ही बिल्कुल अनोइंग सा स्केड्यूल है, बहुत ही गंदा सा। तो मुझे लगता है कि शायद और भी लोग मेरे तरीके से सफ़र कर रहे होंगे कि मतलब क्या है ये सब, कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घर में रहना है, किसी के आने का इंतज़ार नहीं, किसी के जाने का इंतज़ार नहीं, मतलब बस जी रहे हैं टाइप्स। तो सभी का ऐसा हाल हो गया। और पहले तो मैं मतलब मॉर्निंग वॉक्स इवनिंग वॉक्स पे जाती थी नीचे सोसाइटी कंपाउंड में, मतलब हमारे बिल्डिंग्स के आसपास ऐसे करके वॉकिंग पाथ है। बट अब तो वो मतलब जा सकते हो आप, लेकिन देखो लिफ्ट्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और फ्लोर जिस पे हम रहते हैं वो है 5। उधर तो आप जाते हो जोश में, अब आप 5 किलोमीटर वॉक कर लो और उसके बाद फिर जब ऊपर चढ़ के आते हैं फिर आपको अपनी असली औकात पता लगती है। तो आई नो कि मैं कितना कर सकती हूँ, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। उतर गए तो फिर चढ़ने का घबराहट कि कैसे चढ़ेंगे, तो वो तो मैं करती नहीं हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट तो ये थी चीज़ें कुछ, और बहुत सारे दोस्तों वगैरह से बातें कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है सब लोग बिज़ी चल रहे हैं आजकल। फिर भी कुछ लोगों से मैं एकदम, घर वालों से तो करते ही हैं कॉन्स्टेंटली बात। तो ये सीन है अभी, मतलब मेरे बीच में 20 अप्रैल को हमारा वेडिंग एनिवर्सरी भी था, और उसी दिन मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि देव के छोटे भाई की भी कोर्ट मैरिज हुई थी। वो लोग रहते हैं मुंबई में। तो पहले जब मार्च में ऐसा लग रहा था ना सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, हमने टिकट्स नहीं करवाए थे जाने के, क्योंकि देव को ऐसा पहले से लगने लगा था कि केसेस बढ़ेंगे और सब कुछ
मतलब बंद हो जाएगा, और एक्चुअली वही हुआ। पता नहीं कैसे मतलब ये अंतर्यामी टाइप के फीलिंग्स आ जाती हैं देव को, लेकिन वही हुआ। तो खैर उन लोगों की कोर्ट मैरिज हो गई, और चर्च में भी उन्होंने किया था, लाइक जस्ट एकदम इमीडिएट घर वाले। तो वहाँ वो भी इवेंट बीत गया ऐसे ही। तो मतलब बड़े सारे ऐसे लाइक दिक्कतें हैं। कबर्ड्स में ऐसे ही कपड़े रखे हुए हैं। मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे जो आयरन करने वाले भैया हैं वो आए थे और बोल रहे थे कपड़े, और मैं उनको देख के बोल रही थी कि कौन से कपड़े दें, बाहर तो मतलब जा भी नहीं रहे हैं, और घर के मतलब लाइफ जो है वो 2 नाइट सूट में बीत रही है मेरी। तो सच्ची बोलूँ तो मतलब बस हो गया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। कितना भी मन को समझा लो कि भाई स्किन रूटीन करो या ये करो वो करो, लेकिन इतना इट्स वेरी सैड। तो ये थी बातें कि मैंने क्यों व्लॉग्स नहीं बनाए थे। बट अभी फिर भी चलो केसेस कम हो रहे हैं, एटलीस्ट खुशी तो है इस चीज़ की, तो करेंगे। और मैं क्या कर रही हूँ ना, चाय एडिक्शन तो है ही मुझे, तो मैं सुबह जो है वो चाय नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ कश्मीरी कहवा टी, ग्रीन टी है। और अब सच्ची बोलूँ तो मतलब ऐसा रहता है ना, मन में इतना गुस्सा रहता है उस चीज़ का कि मैं क्या बताऊँ। और वॉक भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा बॉडी में ऐसा फील होता है, ऐसा ब्लोटेड जैसा। तो शुगर जो होता है एक बहुत बड़ा वो होता है, मतलब इट्स नॉट गुड टू हैव लॉट ऑफ शुगर। और मैं मतलब एक कप में मुझे कम से कम 4-5 चम्मच चीनी चाहिए होती हैं। अब ये जो कप है चाय का, इसमें मैंने सिर्फ डाली है 1 टेबल स्पून। एक्चुअली इट्स नॉट टेबल स्पून, इट्स टी स्पून, 1 and 1.5 एक्चुअली। और मतलब अगर इसमें 5 चम्मच चीनी होती तो भी मैं ऐसे बात नहीं कर रही होती, मैं सिर्फ चाय पी रही होती। बट अभी मैंने सोचा कि चलो बातों के बहाने चाय पी लूँगी, ये फीकी वाली। तो ये सब चल रहा है लाइफ में। और इन 2 महीनों में, एक्चुअली इन 2 महीनों में नहीं, जब से ये कोविड और ये सब आया है, तो देखिए एक बार मैं सैलून गई थी और मैंने उसका वीडियो भी डाला था। तब मैंने सिर्फ अपनी आईब्रोज अपर लिप करवाया था। तो चलो अब उसकी तो आदत हो गई है कि भाई क्रूर सिंह जैसी आंखें लेके घूमते रहो एकदम जटायु जैसे लगते हैं। बट वो तो चलो कोई एक बात, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मेरे बाल हैं, और मेरे बाल इतने बड़े जो हैं वो शायद लाइफ में पहली बार हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम कटा नहीं पा रहे हैं। मतलब मन में ऐसे चिंगारियाँ तो उठती हैं कि कटा दो, लेकिन अब जब मतलब मौका ही नहीं है तो कैसे कटाएंगे। तो बात ये है मेरे साथ, जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लंबे बालों के साथ, एक तो ये है कि कैसे इनको रखा जाए कि ये ऐसे मतलब टैंगल ना करें और टूटे ना, और बहुत ज़्यादा। तो मेरा क्या है, पहले मैं पीछे एक ऐसे करके चोटी कर लेती थी, ठीक है, ऐसी वाली चोटी पीछे करती थी एक। फिर मेरे साथ ट्रबल ये हुआ कि मैं जब सोने लगी तो सोते हुए मैं ऐसे सोती थी, मतलब मैं ऐसे स्ट्रेट नहीं सो पाती थी क्योंकि वो चोटी जो है वो मुझे चुभती थी और फिर मेरा सर दुखता था। फिर उसके बाद मैंने 2 चोटियाँ कर ली, तो सीधे तो सोने लग गए, लेकिन साइड्स चली गई। फिर साइड ऐसे करेंगे तो ये चोटी लगेगी। तो मैं जितने भी लोग, आप लोग मतलब लंबे केशधारी हो, जिनके लंबे बाल हैं, वो कैसे सोते हो रात में, मतलब कैसे बालों का अरेंजमेंट होता है कि आप अच्छे से सो पाते हो। और कल देव मुझसे बोल रहे थे कि तुमने 2 चोटियाँ क्यों कर ली तो मैंने बोला कि मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती थी पीछे, क्योंकि एक चोटी रहती थी। तो देव की मतलब हंसी ही नहीं रुकी। फिर देव ने कहा अब साइड्स कैसे लोगी, तो वो भी एक ट्रबल ही है वैसे। पर हाँ ये है कि ये जैसे मैंने 2 साइड में चोटियाँ कर ली हैं ना, तो इससे बाल थोड़े निकलते कम है। वो अलग बात है कि मतलब आप चिपकू लगते हो, बट कौन देख रहा है अब, मतलब आप अब चाहे मोंजोलिका अलग हो या मोनालिसा कोई नहीं है देखने वाला।
तो वो बात है। और और मैं बताती हूँ, तो मतलब जैसे जैसे डिप्रेसिंग सा माहौल चल रहा है, तो मैं अपने घर में कुछ चीज़ें करती हूँ जो मुझे थोड़ा कंफर्ट, मतलब सबका अपना अपना एक कंफर्ट का ज़रिया होता है। तो मेरा क्या है, मेरा है फ्लावर्स। तो हम लोगों ने एक स्टार्टअप है शेड्स ऑफ स्प्रिंग। तो उसमें वो हर वीक आपको एक सेट ऑफ फ्लावर्स देते हैं, एकदम फ्रेशली हार्वेस्ट। तो आप उनको उनका उनका प्लांट फूड भी देते हैं वो लोग। तो आप उसको एक हफ्ते तक पॉट में डाल के रख सकते हो। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मतलब ब्लूम नहीं किए होते हैं तब तक, मतलब बर्ड्स होते हैं, और वो फिर धीरे धीरे एक हफ्ते के ड्यूरेशन पे खुलते हैं और इतने सुंदर लगते हैं। और उनकी जो स्मेल आती है ना, फ्रेश, क्योंकि बाहर तो जा नहीं रहे हैं, तो बाहर की हवा खुशबू तो हमें पता नहीं है, मैं तो भूल गई हूँ कि क्या होता है। तो वो फ्लावर्स मैं मंगाती हूँ और मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको अपने डाइनिंग एरिया में रखती हूँ। तो एक ये मेरा कंफर्टिंग चीज़ है। एक मैं कैंडल्स जला के रखती हूँ, जो सेंटेड कैंडल्स आती हैं। तो उसमें एक कंपनी है, जो लोग बैंगलोर में रहते हैं तो मुझे लगता है उनको पता होगा, एकम। तो एकम में मेरा फेवरेट जो फ्रेगरेंस है वो है महोगनी, बहुत अमेजिंग महोगनी। और उनका वो भी अच्छा है, रोज़ भी बहुत अच्छा है। और एक और था उनका, आई थिंक ओशनिक समथिंग, ऐसा कुछ था, वो भी बहुत अच्छा था। तो बट महोगनी इज़ माई लाइक फेवरेट। तो वो मैं जला के रखती हूँ घर में। वो मतलब सब लोग अपने अपने रूम्स में जला लेते हैं, तात्या, देव, सब लोग। वो एक मतलब जो अच्छी स्मेल होती है ना, तो वो आपको एक मतलब आपको आपके हैप्पी प्लेस पे ले जाती है। तो मुझे भी ले जाती है। और मैं क्या करती हूँ, शाम को हमेशा अगरबत्तियाँ और एक वो जो आती है धूप बत्ती, वो मैं जला लेती हूँ। तो उससे भी थोड़ा ऐसा अच्छा सा फील आता है। थोड़ा म्यूज़िक चला के रखती हूँ। और मेरा एक फेवरेट ब्लैंकेट है, मैं उसको पकड़ के रखती हूँ मतलब उसको, जैसे मैं मूवीज़ वगैरह देखती हूँ तो मैं उसको, वो मुझे कंफर्ट देता है। जैसे एक तो मुझे ठंड बहुत लगती है, तो मैं दिन में भी मुझे वो ब्लैंकेट ले लेती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मतलब आई फील गुड, आई फील प्रोटेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा फ़ील कराती हैं। तो देखो, अच्छा फ़ील करने की कोशिश तो हर कोई करता है और कर भी रहे हैं लोग कॉन्टीन्यूसली। तो ये मेरी अच्छी चीज़ें थी। अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको कंफर्ट करवाती हों, या मतलब कुछ और कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर देम। अच्छा लगेगा मुझे सुन के। आई विल ऑल्सो ट्राई सम ऑफ देम। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, और खाने में मैं सोच रही हूँ बना लूँ आलू प्याज की सब्ज़ी और चपाती और दही। और हमारे करेले भी रखे हुए हैं, करेले बहुत कड़वे निकले थे इस बार। तो डिनर बनाना है अभी मुझे, और मैं इतनी बातें कर रही हूँ। तो मुझे लगता है आज के लिए मैं बस इतना ही करूँगी। और होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं एक दो दिन छोड़ के छोटे छोटे व्लॉग्स बनाऊँ। और अब जो मैं व्लॉग्स बनाऊँगी ना, उसमें मैं पक्का से कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को काम करते हुए दिखाऊँ, क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता कि मैं काम करती हूँ। हाँ मुझे बताना पड़ता है मैंने आज ये काम किया है। तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो देखते हैं कैसा जाता है। बट ये थी अभी तक की बातें और अब मिलेंगे दूसरे व्लॉग में होपफुली जल्दी। बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ ऐशा।